स्मॉल सेविंग स्कीम यानी छोटी बचत पर सरकार आपको फायदा दे रही है और जिन लोगों के भी खाते पोस्ट ऑफिस में हैं, ये खबर उनके लिए भी जरूरी है और ये खबर उनके लिए भी जरूरी है जो लोग छोटी छोटी बचत जो है वो बैंक्स में करते हैं। मोदी सरकार जो है ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो बढ़ोतरी कर रही है इनकी ब्याज दरों में, ये अपने गरीब लोगों के लिए लेकर आई है और मोदी जी का हमेशा से फोकस रहा है कि उस तबके को अपलिफ्ट किया जाए जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन अगर आपका खाता पोस्ट ऑफिस में है तो ये खुशखबरी आपके लिए है और ये खुशखबरी मोदी सरकार आपके लिए लेकर आई है, यानी आपकी ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया है। 0.10% से लेकर 0.30% तक आपकी ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया है। यानी जब आप किसी बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो उसमें आपको बढ़ी हुई रकम जो मिलती है उस रकम को बढ़ा दिया गया है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं, आप एक व्यक्ति हैं, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं और आपको उसके साथ जो सूद मिलता है जिसे आप ब्याज कहते हैं उसकी दरों को बढ़ाया गया है। इसलिए मोदी सरकार ये तोहफा अपने देश के गरीब लोगों के लिए लेकर आई है जो हमेशा छोटी बचत करते हैं। मोदी जी ने कहा कि इसीलिए स्मॉल सेविंग स्कीम को बढ़ोतरी दी गई है कि एक तो इसमें सरकार का भी फायदा है। अब सरकार का फायदा कैसे है, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। जो लोग स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं यानी छोटी बचत में इन्वेस्ट करते हैं, उनके खाते छोटे छोटे हैं, किसी का पोस्ट ऑफिस में, किसी का ग्रामीण बैंक में है, तो ऐसे में जो मोदी सरकार है उनको भी ब्याज कम देना पड़ेगा। तो इसीलिए वो गरीबों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि गरीब ऊपर आए, गरीब अपलिफ्ट हो और गरीब इसका फायदा कमाए। तो ऐसे में मोदी सरकार ने कहा जो लोग पहले से ही अमीर है वो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें ब्याज दर की मोटी रकम देनी पड़ती है, इसलिए सरकार ने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। सरकार ने गरीबों की योजना में इन्वेस्ट किया ताकि गरीब ऊपर आए, गरीब जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर हो। हालांकि आपको बता दें कि लगातार ये स्लोगन्स दिए जाते हैं कि सरकार गरीबी नहीं गरीब हटा रही है, लेकिन मोदी सरकार लगातार ऐसे फैसले लेकर आ रहे हैं जिससे गरीब ऊपर तक आ सके और हर गरीब के घर पर एक खाता पहुंच सके, चाहे वो बैंक अकाउंट का खाता ही क्यों ना हो, जिसमें वो फायदा कमा सके। अगर आपकी पॉलिसी 1-2 साल की है तो आपको फायदा होने वाला 0.10%, अगर 5 साल का है तो आपको फायदा होने वाला है 0.30%। और आगे क्या कहा है वो आपको बता दें कि ये फायदा होने वाला पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एसएसवाई में, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपने पैसे लगाए हैं तो आपको जो है फायदा होने वाला है। 2 साल के डिपॉजिट के ब्याज दर पर आपको 0.10 है और 5 साल के 0.30 है। और ये भी बता दें कि इसका फैसला अभी ही लिया गया है कल, और इसमें कहा गया है जितनी भी सेविंग स्कीम्स हैं, जितने ग्राहकों ने इन्वेस्ट किया है, ये उनके लिए तोहफा है और जुलाई से सितंबर 2023 में ये तोहफा उनके खातों में जो है वो आने वाला है और इन खातों को कहा जाएगा छोटी बचत योजना। बीपीएस की अगर हम बात करें यानी बेसिस प्राइवेट फंड की अगर हम बात करें, इसमें इजाफा किया गया है। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि टाइम डिपॉजिट के ब्याज दरों के बारे में भी बताते हैं। टाइम डिपॉजिट पर 6.8% को बढ़ाकर जो है 6.9% किया गया है। 2 साल के लिए टाइम डिपॉजिट को 6.9% से 7.0 किया गया है और 5 साल के लिए जो रिकरिंग डिपॉजिट है उसे 6.2 से 6.5% किया गया। हालांकि पीपीएफ की अगर बात करें, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ की बात करते, सीनियर सिटीजन स्कीम की ब्याज दरों में भी जो है वो अभी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सरकार कह रही है कि आने वाले पीपीएफ हो, चाहे किसान विकास पत्र हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो और इसी के साथ सीनियर सिटीजन स्कीम हो, उसमें भी फायदा किया जाएगा, क्योंकि जब फायदा यहाँ मिल रहा है, ये खाते भी वहीं पर है, तो सेम फायदा जो है वो मिला जाएगा। लेकिन सरकार ने अभी 3 महीने के लिए इन चीजों को परे रखकर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में ही इन्वेस्ट किया है। एसएसवाई, पीएफवाई और केपीएफ की अगर ब्याज दरों की बात करें, उन्हें भी जो है बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले किसान विकास पत्र की बात करते हैं, 7.5%, 115 महीनों में, पीपीएफ 7.5%, सुकन्या समृद्धि योजना 8%, सीनियर सिटीजन 7.7% है और सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो 8.2% है। अभी आपको बता दें कि 2020 के बाद में इनके ब्याज दरों को रिवाइज किया गया था, लेकिन अगर आपने स्मॉल सेविंग स्कीम्स में डिपॉजिट किया है तो ये खबर आपके लिए है कि अब आपको जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में बढ़े हुए पैसे मिलने वाले हैं। इसीलिए आप एक बार चेक कर लें, एक बार ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में जनवरी के महीने में आए होंगे और अब जो पैसे हैं वो जुलाई से सितंबर के महीने में आने वाले हैं। जो जनवरी से मार्च में आए थे वही जुलाई से सितंबर के बीच में आने वाले। मोदी सरकार के लिए क्या कहेंगे उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। सुकन्या समृद्धि योजना हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो या स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो, इन सब स्कीम्स का फायदा जो है वो भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी के लिए क्या लिखेंगे और योजना के लिए क्या लिखेंगे उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन न्यूज। आशिक खान साथ, अल्लाह हाफिज।